आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे आर तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट कंटेन्स एन एलिमेंट देन द राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट। ये हो जाएगा, अगर कोई सेट में n एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ये कैसे होगा देखिए, अगर मान लीजिए ये a है 1 2, इसका अगर पावर सेट ऑफ a निकाले तो क्या आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 1 2 आएगा, मतलब सिंगल सिंगल और फिर एक बार। तो ये सभी जो हैं इस सेट के सब सेट है। देखिए 5 इसका सबसेट है, 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट है और 1 2 भी इसका सबसेट है। तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उस मतलब जैसे अगर पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट जो हैं वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा, जितना पॉसिबल है इस सेट का सबसेट वो सब क्या हो जाएगा, पावर सेट में आ जाएगा। मतलब वो सब पावर सेट के एलिमेंट हो जाएंगे जितने भी इसका पॉसिबल सबसेट है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये 2n है तो यही सेम इसका एलिमेंट के लिए हो जाएगा। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ नल सेट। हमको पावर सेट बताना है। अगर मान लेते हैं लेट ए कोई भी नल सेट है तो हमको इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ऑफ ए क्या हो जाएगा। देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 0 है और हम जानते हैं कि फॉर्मूला ये होता है, तो 2 दैट इज 1, तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, लेट a इक्वल टू दिस x सच दैट x बिलोंग्स टू m, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड b x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो हमको a इंटरसेक्शन b लिखना है, ठीक। तो हम अगर a को लिखे तो इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे, इसमें 3 6 9, मतलब वो नेचुरल नंबर जो क्या हो, मल्टीपल हो 3 के, वो सब इस सेट में आ जाएंगे। 12 15 इस तरह से, ठीक। बी में क्या होगा, देखो बी में होगा ये 5 15 10 15 20, वो नेचुरल नंबर आ रहे हैं इस सेट में जो क्या हो, मल्टीपल हो 5 के। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसका अगर हम आगे लिखे तो क्या आएगा, 18 21 24 27 एंड 30 एंड सो ऑन, ऐसा आ जाएगा, ठीक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या है, 15 कॉमन है, देखो 15 आ जाएगा, 30 कॉमन है, 30 आ जाएगा, आगे 45 कॉमन होगा, 45 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम एलसीएम ले 3 और 5 का तो ये 15 आता है, मतलब उन दोनों में कॉमन क्या होगा, 15 का मल्टीपल कॉमन हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने जब भी बताया कि अगर कोई सेट इन्फिनिटी, मतलब अगर कोई सेट फाइनाइट नहीं हो तो उसका क्या कीजिए, उसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिए। क्या कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेगा, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 15, x क्या हो, मल्टीपल हो 15 का। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जब मल्टीपल चेक करना हो, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा कि लेट A and B be the two sets having 3 and 6 elements respectively,
राइट द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट ए यूनियन बी वी हैव। तो इसमें हमको क्या बताना है, मिनिमम बताना है ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को मिनिमम बताना है। तो और हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे रखा है, क्या है 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी दे दिया है 6 है। तो हम सिंपली यूनियन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यूनियन का क्या होता है, एन ए प्लस एन वे माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो 3 प्लस 6 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज 9 माइनस, अब देखिए यहाँ पे ए है, ये ए, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी 3 है और माइनस बी है। हमको अगर इसको मिनिमम करना है, अगर हमको इसको मिनिमम करना है तो हमको इसको क्या करना होगा, मैक्सिमम करना होगा। क्या होगा, मैक्सिमम करना होगा। अगर हमको इसको मिनिमम करना है तो हमको क्या करना होगा, इसको मैक्सिमम करना होगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर इस बी जो है वो 0 से 2 पे लाई कर रहा है, तो हमको बताना है कि ए मिनिमम क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ डालिएगा, तो ए क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक, मतलब ए 1 मिनिमम हो जाएगा। और इसको लिस्ट बताना है तो आप यहाँ पे 1 डाल दीजिएगा, 1 डाल दीजिएगा, जबकि बी नेचुरल नंबर है। तो मतलब बी मान लीजिए कि 1 2 है। ठीक, तो अगर 2 डालिएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा, और 1 डालिएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब कि हमको ओवरऑल क्या करना होगा, अगर हमको इसको मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम करना होगा। जैसे हम अगर मान लीजिए कि अगर ये ही है कि ए यहाँ पे ये है 9 माइनस बी है, तो अगर हम इसमें से घटाएं, ए का घटाएं तो 8 आएगा। अगर कुछ भी ना घटाएं तो 9 आएगा। अगर 2 घटाएं तो 7 आएगा। इसी तरह से अगर हम 9 में से 9 घटा दें तो 0। तो देखिए ये जब मैक्सिमम हुआ, जब 9 मैक्सिमम आया तो ये मिनिमम आया, ये जो रिज़ल्ट था ये मिनिमम आ गया। और ये जब मिनिमम था तो ये क्या आया था, मैक्सिमम आया था। तो हमको इसको मिनिमम करने के लिए इसको मैक्सिमम करना होगा। तो यहाँ समझते हैं। तो इसको मैक्सिमम कैसे कीजिए, जैसे ए में 3 एलिमेंट है, मान लीजिए कि ये 3 एलिमेंट है, हम मैक्सिमम का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, बी में ये 6 एलिमेंट, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 2 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 3। तो देखिए ए में 3 थे और बी में 6 थे, तो ए और बी में मैक्सिमम 3 ही कॉमन हो सकते हैं ना, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2, मतलब 2 हो सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम तो 3 ही कॉमन हो सकते हैं। तो यहाँ पे रख दीजिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 5। इफ a इक्वल टू x बिलोंग्स टू c, c का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, c का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू दिस, ठीक, देन फाइंड a माइनस बी एंड b माइनस a। ठीक, तो a को मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x यहाँ से क्या आएगा, +1 आएगा और -1 आएगा। लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। क्या नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, जबकि x क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, a प्लस आयोटा b, मतलब a पे यहाँ पे रियल पार्ट कहलाता है और b हमारा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ये हमें आगे पढ़ना है, इस पर एक चैप्टर ही है।
तो नहीं समझ में आया तो कोई परेशानी की बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो देखिए ये हो गया x4 इक्वल टू 1, x4 इक्वल टू 1, इसको इधर लाइए तो x4 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, x4 को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से तो आएगा प्लस माइनस 1 और यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से तो समझ गया ना कि x माइनस 1 और x प्लस 1, तो x आ गया प्लस माइनस 1। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा माइनस 1, तो x आ जाएगा रूट माइनस 1 और रूट माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 1, और हम रूट माइनस 1 को ही क्या बोलते हैं, अयोटा बोलते हैं। अगर अभी समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बाद में इसके लिए चैप्टर है, 5वां चैप्टर है जिसमें हमको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, इसलिए बस आप समझिए हल्का सा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट आयोटा लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए ए में क्या है, ए में 5 है, सॉरी ए कैसा सेट बन गया, ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और बी जो है उसमें क्या है माइनस आयोटा है और आयोटा है, माइनस आयोटा है और आयोटा। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी हो जाएंगे, इसमें 1 और माइनस 1 भी आ जाएगा और इसमें भी क्या हो जाएंगे, हो बी में क्या हो जाएंगे माइनस 1 1 आयोटा और माइनस आयोटा, और इसमें माइनस, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुए ना, 1 प्लस आयोटा 0, ऐसा तो लिख सकते हैं, मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ जाएंगे। अच्छा ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी क्या होगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो देखिए ये हट जाएगा ये भी हट जाएगा, मतलब ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि बी में नहीं है, मतलब ए माइनस बी 5 आ जाएगा, इम्पेटी सेट आ जाएगा। बी माइनस ए निकालिए, बी माइनस ए कीजिएगा, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो देखिए ये हट गया ये भी हट गया, ये लिख दो 2, तो ये हो गया बी माइनस है। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है 6, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी देन राइट बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो देखिए हमको क्या लिखना है, बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट है। जैसा कि अगर आप जानते हैं अगर रहे ए माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको ऐसा ही लिखेंगे। यहाँ देखिए ए के जगह ये ए है, इसको बी पढ़िए, तो ए तो मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी के कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या है ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉल्व कीजिएगा ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, इसको आप ऐसा ही लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये क्या हो गया ए माइनस बी हो गया, क्या हो गया ए माइनस बी हो गया, इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं। अच्छा समझने की बात है, हमको क्या गिवन है कि ए सबसेट है बी का, क्या है ए है सबसेट बी का। तो देखिए ए को हम ले लेते हैं 1 2 और बी को ले लेते हैं मान लीजिए 1 2 3, तो ए के सारे मतलब ए यहाँ पे सबसेट है बी का है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, तो ए सबसेट हो गया बी का। मैंने क्या कहा है, जब भी दिक्कत हो एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। तो आपने एग्जाम्पल लिया, अब आपको क्या निकालना है ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी के बारे में आपको कुछ पता तो नहीं है ना, बस आपको इतना गिवन है कि ए सबसेट है बी का, इससे कहाँ पता चलेगा कि ए माइनस बी क्या। तो ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी निकालिए। देखिए ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो देखिए 1 हट गया 2 हट गया, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमको इम्पेटी सेट मिल जाएगा, मतलब ए माइनस बी क्या मिलेगा हमको 5 के इक्वल मिलेगा, ये हो गया हमारा।
क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा लेट A and B be the two sets having 4 and 7 elements respectively, then write the maximum number of elements in A union B we have। देखिए अभी जो हमने एग्जाम्पल नंबर 4 किया, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 किया, उसी के साथ एकदम उसी जैसा है। आपको बताना क्या है कि A यूनियन B, नंबर ऑफ A यूनियन B क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ये बताना है। ये पूछा है आपसे। आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4 दे रखा है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 7 दे रखा है। आप यूनियन का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। तो ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया 4 + 7 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। माइनस दिस। तो अभी हमने बताया कि अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये घटेगा, और अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये मतलब अगर इसको घटाते हैं तो ये बढ़ेगा। ऐसा कुछ है इसमें, ठीक। तो हमको इसको मैक्सिमम बताना है, इसको मैक्सिमम बताना है, इसको मैक्सिमम बताना है। इसको मैक्सिमम बताने के लिए इसको हमको क्या बताना होगा, मिनिमम बताना होगा। तो मिनिमम तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं हो, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये मिनिमम हो जाएगा। और तो इससे छोटा तो नहीं हो सकता ना 5 से, मतलब 0 से तो छोटा हो नहीं सकता। तो हम मान लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, 5 के बराबर है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0। 4 maximum number of elements in A union B, we consider that कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A यूनियन B क्या हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, therefore maximum number of elements in A union B is 13। ओह, ये तो 11 हो जाएगा ना, तो 11, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, इफ A इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 1/x एंड x 0 नहीं है, x R को बिलोंग कर रहा, और b है x, y ऑर्डर पेयर, y इक्वल टू -x, x बिलोंग हुआ, देन राइट ए इंटरसेक्शन b। तो हमको a इंटरसेक्शन b बताना है। तो आप क्या कीजिए, अब तो अच्छा एक काम कीजिए, आपको इंटरसेक्शन देखना है ना, तो ये अगर मान लीजिए आपको बोलता है हाँ ठीक, ऐसे करते हैं, ऐसे समझिए। अगर आपको 10th में अगर बोलता था कि अगर x + y = 1 है और x + y = 2 है, तो इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। तो आप क्या करते थे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। ऐसा कर लीजिए, हाँ, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। तो ये x आता था 3, तो x हो गया 3/2, और y निकालते थे तो क्या आता था, x - y अगर 2 है तो 3/2 - y = 2, तो -y = 2 - 3/2, तो y आ गया -1/2। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे और इस पॉइंट को बोलते थे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं, इन दोनों का कॉमन देखना है। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन।
तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कीजिए, तो 1/x इक्वल टू -x, इस x को उधर ट्रांसपोज कीजिए, तो ये हो जाएगा -x²। इसको इधर लाइए तो x² + 1 = 0। तो यहाँ से x क्या आ गया, x² इक्वल टू -1। अगर हम इस रूट को इधर भेजें तो x क्या हो गया, x√-1 प्लस माइनस √-1, ये क्या देगा, प्लस माइनस आयोटा देगा। और x यहाँ पे क्या है, x तो रियल नंबर है, x कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं, x तो रियल नंबर है, लेकिन x का ऐसा कोई भी वैल्यू, ऐसा x कोई भी रियल वैल्यू नहीं देगा, x कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे देगा ही नहीं, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। क्या के बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x हमको कोई भी रियल नंबर मिल नहीं रहा, मतलब इन दोनों का बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं। ठीक, तो आप चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ a इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू e⁻x एंड x बिलोंग्स टू r, b इज x y एंड y इक्वल टू e⁻−x, x इक्वल टू r, देन राइट a इंटरसेक्शन b। दोनों को इसमें भी कॉमन देखना है, तो आप क्या कीजिए, एक इक्वेशन ये मानिए और एक इक्वेशन ये मानिए। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो देखिए कि कौन सा पॉइंट मिलेगा। व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर इक्वल, व्हेन बेसेस आर सेम पावर आर इक्वल, तो इधर ले आओ 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। अब 0 इन दोनों में कहीं किसी में भी डालिए, y 1 मिलेगा, तो 0,1। आपको एक ही पॉइंट कॉमन मिला, क्या, 0,1, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, 0,1, यही पॉइंट कॉमन हो जाएगा। इंटरसेक्शन देखना था ना, मतलब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, वही क्या कहलाया जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाया जाता है, जैसे हम बचपन क्लासों में करते थे, मतलब क्लास 10 में करते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है, इफ़ a and b आर द टू सेट्स such that number of elements in A is 20, number of elements in B is 25 and number of elements in A union B is 40। तो पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B क्या होगा। कुछ नहीं कीजिए, सिंपली यूनियन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज 25 माइनस 40। सॉल्व कीजिए, 45 माइनस 40, ये 5 के इक्वल आ जाएगा। लीजिए सॉल्व हो गया, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ A and B आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 1, 1, 5 and number of elements in B is 3, 2, 6 and number of elements in A minus A is equal to 47, then write number of elements in A union B। हमको number of elements in A union B निकालना है। ठीक, तो आप क्या कीजिए कि फॉर्मूला यूज कर लीजिए सीधे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होगा, 1, 1, 5 प्लस 3, 2, 6 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 4, 4, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4, 4, 1। अब आपको A इंटरसेक्शन B तो दे नहीं रखा, तो क्या कीजिए, A इंटरसेक्शन B के लिए ये वाला यूज़ कीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B क्या है, 47। नंबर ऑफ A माइनस B क्या निकलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B, देखिए A माइनस B ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, A माइनस B। इस पूरे A में से अगर ये वाला पोर्शन आप माइनस कर दीजिए, इस पोर्शन का नाम है A इंटरसेक्शन B का, तो आपको
ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे यही कीजिए, एन ए में माइनस कर दीजिए एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए क्या है 115 ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको इधर कर लीजिए, एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वो क्या मिलेगा 72 मिल जाएगा। सॉरी 68 मिलना चाहिए, हाँ 68। हाँ 68 मिल जाएगा। अब यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 441 माइनस 68। तो ए यूनियन बी क्या मिलेगा 373 मिल जाएगा। 373 मिलेगा ना, नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है हाँ 373।